आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो नाउ तो हम लोगों ने पॉक्सो की सीरीज़ ख़त्म कर चुकी है। पॉक्सो के सारे सेक्शंस को हम लोगों ने पिछली सारी वीडियोज़ में कवर किया हुआ है। अगर आपको जानना है कि पॉक्सो में होता क्या है, उसको समझना कैसे है, तो आप लोग जाकर के चैनल पर विज़िट करिए और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको पॉक्सो की सीरीज़ मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करिए। और अगर लगता हो कि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है तो फिर वीडियोस शेयर कर दिया करिए। तो हम लोग आज पॉक्सो तो हमारा खत्म हो गया। आज हम लोगों का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है जिसको भारतीय दंड संहिता कहा जाता है, मतलब इंडियन पीनल कोड कहा जाता है। ये स्पेशली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें कि ऑफेंस के बारे में बताया गया होता है। तो इसलिए थोड़ा सा लॉ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी रुचि आती है भारतीय दंड संहिता को पढ़ने में, उसको समझने में। तो अब हम लोग भी इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि कैसे ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, उस ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी है, उसको उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं कि वो फुलफिल होगा तभी वह ऑफेंस बनेगा, और वह फुलफिल नहीं होता है तब कौन सा ऑफेंस बनेगा। और कई ऑफेंस ऐसे हैं कि उसमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके एलिमेंट और दूसरे वाले ऑफेंस के एलिमेंट लगभग सेम होते हैं। तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बीएनएस और हाँ, एक बात और, भारतीय दंड संहिता ये हमारी पुरानी अधिनियम है। जो वर्तमान समय की अधिनियम है वह हमारी भारतीय न्याय संहिता है। अब इसके भारतीय दंड संहिता इसके स्थान पर हम लोग पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता। लगभग सेम चीजें हैं, बस कुछ सेक्शंस को को इंक्लूड किया गया है और कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं। तो उन सबको देखते हुए हम लोग एक क्राइटेरिया डिसाइड करके बीएनएस ही पढ़ेंगे। तो इससे थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे क्योंकि हमारी ये पुरानी एक्ट है, तो पुरानी चीज़ों को फेंका नहीं करते। तो इसीलिए आईपीसी से रेफरेंस लेंगे और फिर बीएनएस में अब बीएनएस पढ़ेंगे। क्योंकि अभी स्पेशली ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं कि यूपी में पूछा कौन सा जाएगा। अभी जो एचएएस के एग्ज़ाम हुए थे हमारे, उसमें यूपी के आईपीसी और बीएनएस इन दोनों को कंबाइन करके पूछा गया था। तो लगभग चांसेस यही हैं कि दोनों को कंबाइन करके ही पूछा जाएगा। और आप लोग अभी एआईवी चल रहा है, तो उसके अभी फॉर्म की अभी लास्ट डेट शायद बढ़ा दी गई है, वो आप लोग साइट पे देख लीजिएगा। और अगर एआईवी की बात करें तो उसमें भी आईपीसी भी इंक्लूड किया गया है और बीएनएस भी इंक्लूड किया गया है। और इसी के साथ ही सीआरपीसी के साथ साथ आपको बीएनएस भी मिलेगा, सॉरी बीएनएसएस भी मिलेगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ साथ आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी देखने को मिलेगा। ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी गई हैं आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ ही। तो एक तरह से देखिए तो हम लोगों का बर्डन और बढ़ गया है क्योंकि हमारे पूरे एक्ट में लेंथी जो बुक्स है यही सब है। और इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल भी होता है और समझना महत्वपूर्ण भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी सारी प्रोसीडिंग्स में इसी का काम रहता है। तो इसीलिए मन से समझेंगे, इज्जत से पढ़ेंगे, जितना बल हो पाएगा उतना आप देंगे। नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, एक बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो चीज़ें समझ में आए ना आपको। तो इसीलिए मन लगाकर पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, परपंच सोचना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आईपीसी को अभी साइड करते हैं, जब इसकी ज़रूरत होगी तो रेफरेंस लेंगे। ओके। हाँ, तो अगर बीएनएस की बात करें तो बीएनएस ये इंडेक्सिंग पार्ट है, ठीक। पिछले वाले सेक्शन में 511 धाराएं थी और अब की सेक्शन में अभी आप लोगों को दिखाई ही देते हैं 511 से आप लोग खुश हो जाएंगे। 511 से धाराएं कम हो गई हैं, 358 धाराएं, यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये 358 धाराएं दी गई हैं इसमें। और कम हुआ है 511 से 358 होना ऑब्वियस सी बात है, बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं तभी इतना कम हुआ है। और कम स्पेशली इस वजह से हुआ है जितने हमारे साधारण स्पष्टीकरण वाले जितने चैप्टर थे उसको सेक्शन 2 के क्लॉजेज में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस अपराध अध्याय 6 में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय में, अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध अपराध के विषय में, अध्याय 8 सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध है, अध्याय 9 में निर्वाचन संबंधी अपराध के विषय में, अध्याय 10 सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध के विषय में, चैप्टर 11 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के विषय में, चैप्टर 12 लोक सेवक द्वारा उनसे संबंधित अपराध के विषय में, 13 अध्याय 13 में लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के विषय में,
अध्याय 15 लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। अध्याय 16 धर्म से संबंधित अपराध के विषय में। 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में। अध्याय 18 दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराध के विषय में। अध्याय 19 आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि के विषय में। अध्याय 20 निरसन और व्यावृत्ति के विषय में। तो पहले आप लोग देख रहे हैं कुछ चैप्टर्स को मर्ज कर दिया गया है साथ में ही। और देखिए चैप्टर 19 में अगर आईपीसी की बात किया जाए तो मानहानि का एक अलग चैप्टर, सेपरेट चैप्टर तो हुआ करता था, लेकिन इसमें क्या किया गया है, मानहानि को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो यदि हम बात करें तो इसको पढ़ना कैसे है। आपको लग रहा होगा यार 20 चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे कैसे, बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है, हम लोगों को पढ़ना है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके अनसॉल्व अगर आप लोगों के पास होगा तो देखा होगा, अगर नहीं होगा तो प्लीज़ अनसॉल्व ले आइए, उसको समझिए कहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तब पढ़िए। और मेनली मैं बता दूं, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है ना, वो प्री के हिसाब से पनिशमेंट्स रहते हैं, ठीक है, और मेंस के हिसाब से अगर आईपीसी की धारा की बात करें तो 76 और मतलब 76 से लेकर के 79 तक ये चीज़ें पूछता है मेंस में। और दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, प्रयास, ये लगभग पूछने के लिए पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप प्री में इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। महिला बालक के विरुद्ध अपराध और मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, ये और ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य के विरुद्ध अपराध, सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध, निर्वाचन संबंधी अपराध, सिक्को करेंसी, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लोक प्रशांति वाला भी उतना नहीं है। फिर आप यहाँ से आ जाइए अध्याय 17 से संपत्ति के विरुद्ध आपराधिक विषय में, और फिर दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों के संबंधी, फिर आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि, लगभग इतने ही पढ़ने हैं कि अगर मान लीजिए तो 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 6 7 8 लगभग 10 पढ़ने हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 10 चैप्टर्स ही हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो लगभग मैं बात करूं तो ये प्रिलिमिनरी इजीली याद हो जाता है, दंडों के विषय में भी याद हो जाता है, साधारण अपवाद, और हर बेरक का स्टार्टिंग होता है प्रिलिमिनरी से होता है, प्रारंभिकी से होती है, और फिर उसके बाद दंडित के बारे में बताया गया है, फिर साधारण अपवाद के बारे में बताया गया है, दंड है, फिर दंड कहाँ लागू नहीं होंगे वो बताया गया है, और महिला मानव शरीर पर प्रभाव, ठीक है, इतना आपको याद हो जाएगा। अगर आप एक बार दिमाग में सेट करेंगे तो इतनी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और फिर उसके बाद अगर यहाँ से बात करें स्टेट से, तो आप लोग एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं थोड़ी सी कि एक राज्य है, उसमें सेना, नौसेना बुलाई गई है। क्यों बुलाई गई है? क्योंकि उसमें इलेक्शन था। इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स थे वो सिक्के पैसे बंटवा रहे थे, जिससे कि लोक प्रशांति आ जाए और सभी सभी लोग खुश होकर के इनको सारा वोट दे दे, और फिर लोक सेवक इलेक्ट कर लिया गया। फिर उसके बाद लोक सेवक ने ऐसा कोई कार्य कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। फिर उसने सभी लोगों को पब्लिक जस्टिस के लिए उसने सभी लोगों से बोला कि आप लोग प्लीज मिथ्या साक्ष्य दे दीजिएगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है, और पब्लिक जस्टिस के लिए उसने लोक स्वास्थ्य सुविधा, शिष्टता और सदाचार और धर्म से संबंधित कार्य करने स्टार्ट कर दिए। और इतना अगर आप याद कर लेंगे ना तो ये बीच का एरिया नहीं याद होता है, और ये आपको और ये चीज़ें तो याद हो जाएंगी, क्योंकि ये हम लोग पढ़ते रहते हैं और ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उतना पढ़ पाते भी नहीं है। 1 2 बार पढ़ लिया प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से तो नहीं पढ़ते हैं। तो यही है। और फिर यहाँ तक अगर हो गया तो 16 में फिर धर्म से संबंध, धर्म है, संपत्ति है, धर्म तो हो गया, संपत्ति है, दस्तावेज है, और आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि है, फिर निरसन है। निरसन भी उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा एमसीक्यू इसके हिसाब से पूछ सकता है, लेकिन इतना मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए ये आपकी इंडेक्सिंग हो गई। अगर ना समझ में आया हो तो कहिए, फिर से एक बार समराइज कर दें। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है, फिर सेकंड प्रारंभिकी है, फिर दंड है, फिर अपवाद है, फिर दुष्प्रेरण है, फिर महिला बालक के लिए है, फिर मानव शरीर पर प्रभाव पड़ने वाले अपराध के विषय में है। अब यहाँ से एक राज्य है, राज्य में सेना, नौसेना, वायुसेना आई हुई है। क्यों आई है? क्योंकि निर्वाचन चल रहा है उस राज्य में, और सभी कैंडिडेट ने सिक्के, करेंसी, बैंक नोट को सभी लोगों को बंटवा दिया है, जिससे कि लोक प्रशांति वहां पर बन जाए और सभी लोग वोट उसी को दें। और फिर लोक सेवक इलेक्ट कर लिया गया, और फिर उसने ऐसा कोई कार्य कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए, और उसके लिए मिथ्या साक्ष्य के लिए और पब्लिक मिथ्या साक्ष्य के लिए उसने और पब्लिक न्याय के लिए लोक स्वास्थ्य, शिष्टता, सदाचार, सुविधाओं और धर्म पर ध्यान देना स्टार्ट किया, जिससे लोग उसे माफ कर दें। तो ये हमारी एक स्टोरी हो गई। फिर 17 में संपत्ति है, फिर उसके बाद दस्तावेज और संपत्ति चिन्ह है, फिर आपराधिक अभित्रास है, निरसन और व्यावृत्ति है। तो चलिए ये वीडियोस यहीं एंड करते हैं, और
अब यहाँ इंडेक्सिंग की बात हो गई, कल की वीडियोज़ में हम थोड़ा सा कंपैरिजन की बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे तो वो चीज़ें समझेंगे फिर। और जो इसमें बीएनएस में जो कंपैरिजन दिखाया गया है उसको थोड़ा सा बताया जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ें कहाँ सेक्शन से उठाई गई हैं, कहाँ किस सेक्शन को हटाया गया है, कहाँ किसको मर्ज किया गया है, तो इन सब चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए, और अगर नहीं भी पसंद आ रही हो ना, मतलब लग रहा हो कि नहीं ज़्यादा हो रहा है या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो यार शुरुआत सब करते हैं, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो उन सब बातों का ध्यान रखते हुए कम से कम सपोर्ट इतना करिए कि जो भी कमी है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है, उन सब बारे में थोड़ा आप भी डिस्कस करिए, बात बताइए। तो ऐसे ही थोड़ा सा सपोर्ट करते करते चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियोस में। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।